हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास स्टैंडर्ड 6। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3। तो टेक 3 कॉलिनियर पॉइंट एंड जॉइन देम। व्हाट फिगर डू यू गेट इफ द 3 पॉइंट आर कॉलिनियर? देन आफ्टर जॉइनिंग दीज पॉइंट व्हाट फिगर डू यू गेट। ये क्वेश्चन डबल बार दिया है हमें, वही पूछा है बस कि हमारे पास 3 कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन करने पर हमें कैसा फिगर मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए, जैसे आंसर नंबर हमारा 1 है। अब देखिए हमें क्या बोला है, 3 कॉलिनियर फिगर पॉइंट लेने हैं। तो जैसे हमने 3 पॉइंट ले लिए कॉलिनियर, ठीक, इनको हमने ज्वाइन किया तो ये कौन सा फिगर बना हमारा? ट्रायंगल। ठीक है, 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया तो ये बना हमारा ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन द साइड फिगर नेम द पॉइंट विच लाई। अब देखिए ये जो फिगर दिया है हमें, इसमें हमें पॉइंट्स के नाम बताने हैं, जैसे हमने 4.2 में किए थे आपने। तो जैसे इंटीरियर में आपको पता ही है, इनसाइड में जो होते हैं, तो ट्रायंगल PQR के इनसाइड में कौन से? PQR के इनसाइड में आप देख रहे हैं J और K है, तो आप J और K आंसर लिख देंगे। उसके बाद एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं, तो एक्सटीरियर देख सकते हैं आप, इन द एक्सटीरियर ऑफ द PQR के एक्सटीरियर यानी बाहर की साइड में कौन कौन से हैं आप? J और M। ABCD बाहर नहीं है, ये बाउंड्री पर है। J और M इसके बाहर की साइड है, एक्सटीरियर पॉइंट है इसके। अब C इन द बाउंड्री ऑफ द PQR की बाउंड्री पर। अब देखिए PQR की बाउंड्री पर P भी है, Q है और R तो है ही तीनों, और उसके साथ साथ ABCD यानी PQR ABCD ये सारे आपके क्या हैं? बाउंड्रीज पर बाउंड्री पॉइंट हैं आपके सारे। अब डी क्वेश्चन है, इन द ट्रायंगुलर रीजन ऑफ PQR। ठीक है, PQR के सारे ट्रायंगल रीजन बताने हैं। देखिए PQR में PQR ABCD और JK यानी एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों ही ऐड करने हैं हमें, तो JK और ABCD ये आपके ट्रायंगल रीजन हैं। सो आप आंसर नंबर डी में सारे जो भी पॉइंट हैं वो सारे लिख दें, बस L और M को छोड़कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन फिगर फाइंड द, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड नेम देम। ठीक है, ट्रायंगल के नंबर बताने हैं, ये हम आपको नोटबुक में करके बताते हैं। जिससे देखिए आपको दिख रहा है जो ट्रायंगल है JN, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, दूसरा सेकंड ट्रायंगल ये है, थर्ड ट्रायंगल ये है एंड फोर्थ ट्रायंगल आपका ये है, और एक बिग वाला ट्रायंगल बन रहा है वो JKL यानी आपके कितने ट्रायंगल हो गए? 5। तो यहाँ आंसर नंबर 3 का कितने ट्रायंगल हो गए? 5 ट्रायंगल। अब उनके नाम भी बताने हैं, ठीक है नहीं? तो सबसे पहले देखिए JNM, तो हम यह लगा देंगे ट्रायंगल JNM, ठीक है। और उसके बाद सेकंड है हमारा NKO, कैसे भी ले सकते हैं हम, NKO, NK और O। उसके बाद लेंगे हम MOL या MLO। उसके बाद लेंगे हम NMO। ये आपका ट्रायंगल का साइन होता है, ठीक है। और लास्ट वाला है आपका JKL। तो ये इस तरीके से आपके 5 ट्रायंगल्स हो गए। नेक्स्ट है ट्रायंगल्स विथ वर्टेक्स M। अब वर्टेक्स M के अकॉर्डिंग कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? देखिए MNO एक ट्रायंगल और MAOL, तो आपके 2 वर्टेक्स M के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो आंसर नंबर बी है, ये ए था।
2 ट्राइंगल्स, सॉरी 3, इसमें 3 बन रहे हैं आपके, 3 ट्राइंगल्स जो हैं आपका, एक तो ये बन रहा है JMN, इसमें वर्टेक्स बीच में M आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए OML, ठीक है। अब नेक्स्ट है NMO, तो ये आपके 3 ट्राइंगल्स बन गए हैं इसके। नेक्स्ट है आंसर नंबर C, क्वेश्चन नंबर साइड अपोजिट ऑफ द वर्टेक्स O के अपोजिट वर्टेक्स बताना है, तो जो वर्टेक्स है वो है J। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 3 का C वाला है, ऑपोजिट ऑफ वर्टेक्स O का है हमारा J। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इन द कोऑर्डिनेटर JKLM नेम द। यहाँ पर आपको ये जो फिगर दिया है JKLM, तो इसमें क्या है, आपको नेम्स बताने हैं पेयर्स में। तो 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, ठीक है, 4 पेयर बताने हैं हमें एडजेसेंट साइड के। अब देखिए 4 पेयर एडजेसेंट साइड जो एक दूसरे के सामने हैं, जैसे कि आंसर नंबर 4 का A है हमारा। देखो MJK, ये एक पेयर हो गया MJK। तो यहाँ MJK में देखिए जो J है वो एक पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ जो MJ और KJ ये दोनों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो यहाँ हम इसको नाम दे सकते हैं MJ एंड JK, सॉरी KJ या JK कुछ भी लिख सकते हैं, KG, ठीक है। तो ये एक पेयर हो गया इनका। अब ऐसे ही लेना है हमें JK और LK, ये K पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो JK और LK ये हमारे एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। उसके बाद ये 1 पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया। अब KL और ML, KL और ML ये एक पेयर हो गया। अब उसके बाद LM और JM, LM और JM, इस तरीके से हमारे 4 पेयर हो गए एडजेसेंट साइड्स के। नेक्स्ट है हमारा 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। अपोजिट साइड के पेयर बताने हैं हमें। तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं जो ML है वो किसके अपोजिट है, JK के, तो हम यहाँ लिख देंगे ML अपोजिट किसके है, JK के, ठीक है। एक पेयर तो ये हो गया। अब दूसरी है हमारी MJ LK के अपोजिट में, MJ जो है वो हमारी LK के अपोजिट में है, तो ये हमारा सेकंड पेयर हो गया। 2 पेयर हो गए। 2 पेयर हमसे पूछे हैं। 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, अब इसमें एंगल्स बतानी है। अब देखिए J और K, एंगल J और एंगल K एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। उसके बाद K और L, उसके बाद L और M, उसके बाद
एम और जे। जे तो यहाँ एक पेयर इनका हो गया जे के का, सेकंड पेयर हो गया हमारा के एल का, थर्ड पेयर हो गया एल एम का और फोर्थ पेयर हो गया एम जे का। तो इस तरीके से हमारे 4 पेयर हो गए एंगल्स के। अब हमारा है क्वेश्चन डी, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब अपोजिट एंगल्स बताने हैं हमें। तो देखिए जे के अपोजिट में कौन सा है, एल, तो ये एक पेयर हो गया। और के अपोजिट में कौन सा है, एम, सो इस तरीके से ही हमारा डी का आंसर हो गया। सो आप अपनी नोटबुक में अच्छे से करें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट 2 पॉइंट्स विच लाई ईच। ठीक है, 2 पॉइंट्स बताने हैं आपको इन द इंटीरियर ऑफ द कोऑर्डिनेटर लेटरल ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर में कौन से इंटीरियर पॉइंट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी डी के अंदर कौन से हैं, ई और एफ। तो आंसर नंबर है 5 का पॉइंट ई और पॉइंट एफ, ये दोनों इसके इंटीरियर हैं। हमने दोनों का नाम लिख दिया। उसके बाद पूछा है कोऑर्डिनेटर रीजन, तो रीजन में कौन कौन से हैं, सारे हैं। तो इसमें आ गए ए बी सी डी तो है ही हैं, जो बाउंड्री पर होते हैं और इनसाइड में दोनों, और एक्सटीरियर वाले छोड़ दिए जाते हैं, ई और एफ। तो यहाँ ए बी सी डी ले लिए हमने, ई एफ ले लिया, जी एच को ये एक्सटीरियर है, इनको छोड़ देते हैं रीजन में। अब है सी वाला, इन द एक्सटीरियर ऑफ द कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। अब ए बी सी डी में एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं। तो ये हो गया आपका एक्सटीरियर एच और जी, ये 2 पॉइंट हो गए। ऑन द बाउंड्री ऑफ द कोऑर्डिनेटर, तो बाउंड्री पर ए बी सी डी। तो ये 4 पॉइंट हैं आपके ए बी सी डी।